लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात करेंगे बिहार की। जी हां, बता दें आपको कि बिहार में बाबा बागेश्वर नाम से विख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा कहने के लिए बिहार के गोपालगंज आए हैं। वे 10 मार्च तक कथा कहेंगे। वे ऐसे समय आए हैं जब बिहार में चुनाव होना है। ऐसे में विपक्ष हमलावर है और अब बिहार में उनकी गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई है। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर आमने सामने आ गए हैं। बाबा बागेश्वर ने खुद को हिंदुत्व का प्रचारक बताते हुए कहा कि वे हिंदुओं के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, जबकि आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने उन पर संविधान विरोधी बयान देने का आरोप लगाया है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में कथा करने पहुंचे और यहाँ उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज अब बिहार की धरती से उठेगी। अगर बिहार आने से हमें रोका तो हम यहीं पर अपना मठ बनाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो संविधान विरोधी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की इजाज़त क्या हमारा संविधान देता है? ये राम रहीम और आसा राम वाली कैटेगरी के बाबा है। इनकी अंदरूनी जांच होने होगी और पता चल जाएगा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने बाबा बागेश्वर धाम और अन्य बाबाओं के बिहार दौरे पर आपत्ति जताते हुए कहा कि चुनावों को लेकर मोदी जी सभी बाबाओं को भेज रहे हैं, लेकिन बिहार में इस बार चुनाव में इन बाबाओं का कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं बाबा के खिलाफ विरोध के स्वर भी काफ़ी ज़्यादा मुखर है। सुर जेडीयू से भी उभरे हैं और आज हम बाबा बागेश्वर से जुड़े हुए सियासत पर बात करेंगे, क्योंकि बाबा के खिलाफ विरोध के सुर जेडीयू से भी उभरकर सामने आए। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर लोला रख उपाध्याय जी हैं, जो कि नेता हैं आरजेडी के। बहुत स्वागत है आपका सर। प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू की। बहुत स्वागत है मैम आपका। और पूनम सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। पूनम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उपाध्याय जी के साथ। उपाध्याय जी, किस तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम के पंडित जो हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनकी कथा से दिक्कत क्या है आरजेडी को? आरजेडी को अब आप पहले हमारा यूपी का प्रवक्ता लिख लीजिए। जी हेलो जी जी जी, मैं यूपी का प्रदेश महासचिव प्रवक्ता हूँ। ठीक है सर, एडिट करवा देते, उसको ठीक करा देते, बताएं। हाँ, मेरे कहने का मतलब आरजेडी से उनको कोई मतलब नहीं है। आरजेडी का विरोध जो हो रहा है कि ये जो है बाबा जो गए हैं बिहार में, ये हर जगह जा करके अपना हिंदू की बात करते हैं और हिंदू की परिभाषा आज तक समझ में नहीं आई। हमारा देश आज भी गणराज्य कहा जाता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी क्या हिंदू नहीं थे? क्या लाल कृष्ण आडवाणी हिंदू नहीं थे? क्या माननीय मुरली मनोहर जोशी जी हिंदू नहीं थे? क्या नानाजी देशमुख जी हिंदू नहीं थे? क्या हिंदू की परिभाषा इन्हीं लोगों के पास है? जो आजकल जो है ये नए बाबा काबा पैदा हो रहे हैं। नहीं तो ऐसे संविधान विरोधी बयान देने का क्यों आरोप लगाया आपने? ऐसा क्या संविधान विरोधी उन्होंने बयान दे दिया? वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं, इसलिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं। इसलिए जो है आप बाबा हैं, एक साधु संत हैं, एक महात्मा हैं। आप सर अपनी विचारधारा तो किसी की भी हो सकती है, तो मतलब अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलेंगे तो संविधान विरोधी हो जाएंगे? नहीं, संविधान विरोधी है ये है। संविधान की परिभाषा क्या उन्हीं के पास है? संविधान विरोधी नहीं है। इलाहाबाद में कितने लोग मर गए, गांव में पूजा पाठ करवाते हैं पंडित जी लोग की जो है
की मिलेगी, शांति मिलेगी। और ये कह रहे हैं कि नहीं वो सब तर गए, ये इनका उल्टा बयान जो आ रहा है, ये निहायत गंदा से गंदा बयान है। तो इसको चैलेंज कर दीजिए ना कोर्ट में जाकर। आपको लगता है कि संविधान विरोधी है, सही बयान नहीं है? नहीं, चैलेंज तो भारतीय जनता पार्टी वाले हम लोगों को खोजते हैं कि ये जरा सा भी इधर उधर की बात बोले तो मैं इनके खिलाफ मुकदमा कर दूं। ये तो इन लोगों की परिभाषा है ना, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो मतलब ऐसे मीडिया में आके बताएंगे कि ये तो संविधान विरोधी है? पता भी तो चलना चाहिए ना कि संविधान विरोधी है तो वाकई संविधान विरोधी बयान है, संविधान के विपरीत बयान दे दिया उन्होंने। तो जाइए कोर्ट, जाइए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराइए, जेल भिजवा दीजिए उन्हें। ऐसा है, सुनिए, जेल तो जेल तो उल्टा हमें होगी, आपको होगी, उनके थोड़ी होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है। सारी चीजें संविधान की मर्यादा तो इन लोगों ने तोड़ के रख दिया है। चाहे जहाँ से कहिए हम वहाँ से बताना शुरू कर दें। किसी पे तो विश्वास होगा ना आप लोगों को, न्यायपालिका पे तो विश्वास होगा ना, कानून व्यवस्था पे तो विश्वास होगा ना, किसी पे तो विश्वास होगा ना। लोला रख जी, कहाँ की न्यायपालिका, कहाँ की न्यायपालिका? देश की न्यायपालिका सर, और कहाँ की? तो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके लोकल न्यायपालिका, जिले की न्यायपालिका, हाई कोर्ट की न्यायपालिका, जो इनके मंत्री कहेंगे वही होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। मतलब आप किसी पे विश्वास नहीं करते, ये कह रहे हैं आप? हम नहीं, हम स्वयं विश्वास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है विश्वास के पात्र ही नहीं है। हाँ ठीक है, प्रतिभा जी क्या कहिएगा? ये तो कह रहे हैं ये भी राजनीति से प्रेरित हो गए हैं, और जो बोलेगा इनके विपरीत वो हमें जेल भेज देंगे ये लोग। तो देखिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों को मानने की पूरी आजादी है, सभी धर्म के लोग हैं। हमारा देश हर जितने भी विश्व में देश हैं सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ रंग बिरंगे जाति संप्रदाय के लोग हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सजा हुआ हमारा हिंदुस्तान अगर इसमें कोई इस तरह की बात करता है तो बेहद शर्मनाक बात है। अगर वीरेंद्र शास्त्री जी आते हैं, अब अगर वो धार्मिक कथा कहते हैं, लोगों की भीड़ जुटती है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, इसको आप कैसे कह सकते हैं कि संविधान विरोधी है? क्या संविधान? एक मिनट जरा सा हमारी तरफ ध्यान दीजिए, एक मिनट। आपके धर्म के प्रचाराधिकार नहीं था? ठीक क्या संविधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, उपाध्याय जी को सुन लेते हैं। मैं प्रतिभा जी आ रही हूँ, एक सेकंड, उपाध्याय जी को सुन लेते हैं, बताएं। ये मैडम कह रही हैं कि जो है ये सर्वधर्म संभाव का देश है, तो फिर ये कहाँ से नारा, यही लोग नारा देते हैं कि कटोगे मरोगे, मरोगे कटोगे, जलोगे, ये एक हो जाओ नेक हो जाओ, ये कौन सा नारा है? कहाँ का नारा है? इस पर इनका जरा सा इनसे पूछिए। ठीक है प्रतिभा जी जवाब दीजिए, फिर मैं आगे पूनम जी का करूंगी जल्दी से। नहीं, कटोगे तो कटोगे, बटोगे तो बनोगे, इसमें क्या गलत है? अरे भाई, बटने का मतलब है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, आपस में मिलकर रहना है। नहीं, ये फिर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहाँ जोड़ रही हैं? आप चश्मे को अगर सीधा करके पहनेंगे, धूल को साफ करके पहनेंगे ना, आपको चीजें स्पष्ट दिखेंगी। आप चश्मा उल्टा पहनते हैं, धूल लगी चश्मे पहनेंगे तो आपको सब धुंधला और सब गंदा दिखेगा। इसलिए मेरी सलाह मानिए। और जब आपने संविधान की बात कही कि संविधान नहीं ने, तो संविधान ने तो हमें अधिकार। बाबा बागेश्वर के दौरे को ठीक मानती हैं आप? और जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं वहाँ पर कथा के बीच में राजनीतिक जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, या कथा के बीच में अपने राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो भी बातें की जा रही है वो ठीक है? आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए क्या, बन जाना चाहिए क्या हिंदू राष्ट्र? नेहा जी देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर कथा के बीच में अगर वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म से अगर उनका लगाव है और उनकी पर्सनल अभिव्यक्ति है कि वो किसी दल के लिए प्रचार करे, तो इसमें किसी को क्यों आपत्ति होती है? भाई आप भी करिए ना किसी धर्म का प्रचार, आपको किसने रोका है? ये स्वतंत्रता की आजादी है, इस पर कोई रोक हो सकता है क्या? नहीं, इस पे कोई रोक नहीं हो सकता है।
ये हमारे अधिकार है, हमें राइट्स मिले हैं। मतलब आप मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? नहीं, मैं हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करूं, मैं तो कह रही हूँ कि हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं, सभी धर्म और जाति को मानने वाले लोग हैं। और खास करके हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ये धर्म और जाति में विश्वास नहीं रखती है। चुनाव से जोड़ के देखा जाए, कैसे पहले लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी बाबा बागेश्वर पहुंचे थे वहां पर, अब जब विधानसभा चुनाव होने वाला है तब भी उनका दौरा, और फिर इसी तरह से कथावाचन। ये क्या इसको भी हाँ, किसी भी धर्म गुरु को, धर्म के मानने वाले को रोका नहीं जा सकता, चाहे वो हिंदू धर्म की बात करते हो। नहीं, तो धार्मिक आयोजनों में राजनीतिक आयोजन नहीं होना चाहिए ना, ये राजनीतिक बातचीत नहीं होनी चाहिए ना, राजनीतिक गाना बजाना नहीं होना चाहिए ना, राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए ना। पूनम सिंह जी, ये भाजपा, ये जा करके वहाँ भाजपा का नाम लेंगे, जेडीयू का नाम लेंगे, इनको वोट दीजिए, ये संस्कार कर रहा है। आरजेडी का नाम लेना कोई नहीं ले रहा है तो इनको बेचैनी हो रही है, इनके पेट में दर्द उठ रहा है। इनको चाहिए कि आरजेडी का नाम ले, कांग्रेस का नाम ले, तब तो धीरेन्द्र शास्त्री जी सही है। यदि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नाम से प्रचार नहीं, आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं ना, आप गलत रास्ते पर। आप चाह क्या रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र यदि बनता है तो आप क्यों हैं? आप गलत बोल रही हैं, आप गलत बोल रही हैं, आप गलत बोल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी यदि कथावाचक है, कथा कहने आए तो आपको आपत्ति हो रही है, आपको डर हो गया क्या कि 25 में आप हारने जा रहे हैं? इसका मतलब कि आपको डर अभी से हो गया है। आज भी गणराज्य देश है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। क्यों? हाँ, इसका बताइए क्यों आप नहीं मिला? लोगों की देन, आप लोगों की देन है। आप लोगों की इतने दिन से सरकार किसकी थी आप बताइए ना। आप राजनीति कर रहे हैं तो बताइए कि किसकी सरकार थी, क्यों नहीं मिला? नहीं तो सरकार की बात नहीं, पहले आप ही क्या अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में नहीं थे क्या? सरकार में वो अटल जी तो थे ही, तो उससे बेहतर काम करके आए हैं, शायद आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी है ना, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री रहे कि नहीं रहे? संपूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलाया। क्या सवाल तो आप पर उठते है ना, आजादी के बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी भी तो देश के प्रधानमंत्री थे। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी भी तो थे देश के प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी थे कि नहीं थे? देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे कि नहीं थे? उससे पहले नेहरू परिवार में कितने वो सुरक्षा? नहीं, नेहरू परिवार को क्यों ले रही हैं? देखिए नेहा जी, लोग सिर्फ विवाद कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की ये लोग बात नहीं करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पे ये लोग कमेंट करेंगे, किसी भारत गुरु के नाम पर ये लोग कमेंट करेंगे, लेकिन अपनी बात को नहीं रखेंगे, अपने मुद्दे को नहीं रखेंगे। ये लोग सिर्फ आप मुद्दे की बात करिए ना। यदि धीरेन्द्र शास्त्री जी कथावाचक है, कथा से उनसे जो चढ़ावा आता है, वो कैंसर हॉस्पिटल बना तो वो शुभ कार्य करते हैं, तो भी आपको आपत्ति हो रही है। सुन लेते हैं, आपको पेट में दर्द होता तो आप सुनते रहिए। नहीं, आपके पेट में दर्द होता है। नहीं, आपको दर्द हो रहा है ना, बेचैनी क्यों हो गई है? आप लोग को बेचैनी क्यों हो गई है? धीरेन्द्र शास्त्री की बहन मुसलमान के साथ गई है, इसलिए उनको दर्द लग रहा है। क्यों? मुसलमान आपको आपत्ति नहीं है? मुस्लिम का जब गई है तो उनको बुरा लग रहा है। आपको बुरा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आरजेडी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। बुरा तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस के प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो देश राष्ट्र के निर्माण में जो तो ठीक है ना पूनम जी, इसको ये बताइए, इसको धार्मिक आयोजन कम और राजनीतिक ज्यादा समझे क्या? एक सेकेंड, इसे क्या पूनम जी धार्मिक आयोजन कम और राजनीतिक ज्यादा समझे क्या? क्या ये सही है कि धार्मिक आयोजनों में राजनीतिक क्या वोट मांगा जाए, सपोर्ट किया जाए? पहले धार्मिक आयोजन होता था। बिल्कुल ही नहीं, उनको पहले शांत कराइए नेहा जी, उनको शांत कराइए पहले। जी जी जी, ठीक है उपाध्याय जी, मैं आ रही हूँ ना, एक सेकंड में बोलने का मौका दूंगी, अभी बोलने दीजिए पूनम जी को। जी हाँ बोले। देखिए नेहा जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी राजनीति करने तो आए नहीं है, वो तो गोपालगंज में कथावाचक के तौर पे कथा कहने आए हैं। वो शुभ कार्य के लोग कहीं जहाँ भी जाते हैं कथा करते हैं, जो उस पे चढ़ावा आता है उसे
किसी न किसी जैसे कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कराते हैं, वो शुभ कार्य करते हैं। अब विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं होता है तो उनको डर हो गया कि उन्हीं के गढ़ में सवाल वही है ना आकर कि पहले लोकसभा चुनाव से आन पहले, अब विधानसभा चुनाव से आन पहले इसे धार्मिक कम और राजनीतिक चश्मे से ज्यादा अभी देखा आप जाएगा। बताइए ना, अभी तो 6-7 महीना बाद चुनाव होने वाले हैं, तो इसका मतलब कि धर्मगुरु जो है कथा बातें कभी तो छोड़ दे कि राजनीति करने बात लगेंगे। उसकी नहीं है ना, थोड़ी उसकी है बात नहीं है ना, आप कथा तो वाचिए, लेकिन उसके साथ साथ जो राजनीतिक तौर पर जो बयानबाजी होती है, वहां पर जो गाना बजाना हो जाता है, वोट मांगने की जो एक तरीका होता है या कहने का कि इसको आप सपोर्ट करिए, या उसे किस तरह से देखिए, क्या वो तरीका ठीक है? वो धार्मिक आयोजनों में होना चाहिए क्या? देखिए, ये धार्मिक आयोजन है, बिल्कुल सही है और उनकी इच्छा है, वो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अच्छा काम कर रही है, तो अच्छे काम की वो तारीफ कर रहे हैं। गलत होगा वहाँ गलत का भी वो कहेंगे कि नहीं ये गलत काम हो रहा है। और जिसकी वो मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, कैसे संभव है? ये क्या जनता को मूर्ख बनाने वाली बात नहीं है क्या? हमारे संविधान में है क्या ये कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या बना दिया जाएगा? हिंदू राष्ट्र का है क्या लिखा है संविधान में? देखिए नेहा जी, आज आपको बता दें कि भारत सबसे ज्यादा कहीं मस्जिद है तो भारत में है, आपको पता है। कहीं हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा बताइए ना? जो मांग की जा रही है हिंदू राष्ट्र, उसके बाद फिर उस पूरे धार्मिक आयोजन को पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता है। ये कहाँ तक जायज है? मेरा तो सीधा सा सवाल ये है ना कि जब धार्मिक है तो फिर धार्मिक रहना चाहिए ना, उसको पॉलिटिकल रूप देने की क्यों जरूरत है? लोकसभा चुनाव से पहले, फिर विधानसभा चुनाव से पहले। लोकतंत्र में सब अपनी अपनी बात को रख सकता है, बात रखने की स्वतंत्रता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं ये तो कह रहे संविधान विरोधी, ये तो कह रहे संविधान विरोधी बयान दिया है बाबा बागेश्वर ने। संविधान विरोधी इन लोग को समझ में आ रहा है? संविधान इमरजेंसी लगा के रौंद रहे थे उस समय, ये लोग कहाँ थे? इन लोगों को उस समय संविधान विरोधी का याद नहीं आता है। एक मिनट इमरजेंसी नहीं ना, आप इमरजेंसी लगा रहे तो आप संविधान के पक्ष में काम करते हैं क्या? नेहा जी, इमरजेंसी का भुक्तभोगी मैं भी हूँ, और उस समय आप कहाँ थे? इमरजेंसी का भुक्तभोगी मैं भी हूँ। सही काम देश था। के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं लोकतंत्र सेनानियों के लिए, जरा उस पर भी पूछिए उनसे। देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं लोकतंत्र सेनानियों के लिए, जरा इस पर भी इनसे पूछिए सवाल। जब ये इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी, उससे बड़ी तो इमरजेंसी आज के युग में है। हाँ, उससे बड़ी इमरजेंसी आज स्ट्राइक होता है तो आप लोग कहते हैं कि प्रूफ दीजिए, आप लोग सैनिकों की बात करते हैं, आप लोग को प्रूफ मांगते हैं, और जब वही पाकिस्तान आपके भारत से घुस के वार करता था उस समय आप लोगों की आवाजें नहीं। आज स्थिति क्या है? भारत की तरफ कोई आंख उठा कर नहीं दे सकता। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उस लायक बनाने का काम किया है। ठीक है, देखिए प्रतिभा जी, आपके जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने कहा है कि बाबा बागेश्वर को लेकर ये कहा कि उन्माद फैलाएंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे तो जेल भेज दिया जाएगा। उन्माद फैला रहे थे क्या बाबा बागेश्वर? उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तब, हाँ, अगर करेंगे तब ये क्या तरीका है? जिस तरीके से विपक्ष उन पर उठा रही है कि उन्होंने संविधान विरोधी काम किया, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तब, जबकि वैसा कुछ करने आए नहीं है। उन्होंने ये भी कहा ना कि बाबा समझ ले कि ये बिहार है, हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त किया गया है यहाँ पर, और ऐसे बाबाओं के बिहार दौरे पर रोक लगा देगा, हिंदू राष्ट्र देश क्यों बनेगा, ये भी कहा उन्होंने। देखिए, हमारे देश में सभी जाति धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सबका यहाँ बराबर। मैं आज एक सेकंड उपाध्याय जी, आज एक सेकंड बताएं प्रतिभा जी। सबको संविधान ने बराबर का राइट दिया है। सब अपने अपने तरीके से अपने पर्व त्योहार को मनाते, अपने अपने तरीके से रहते हैं, और हम सभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल भी होते हैं, उनके पर्व त्योहार में भी शामिल होते हैं। तो अगर कोई संत, कोई बाबा अगर अपने तरीके से कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा तो नहीं ना कि कोई पार्टी कह रही है, दल कह रहा है, वो व्यक्ति विशेष कह रहे हैं। ठीक है लोला उपाध्याय जी, देखिए वो तो मौलिक अधिकार है, वो कुछ भी बोलेंगे, आपके मौलिक अधिकार छीन लेंगे, इंसान कुछ भी बोल सकता है, वो उसकी इच्छा है, वो उसके विचार है। ऐसा है, ये
केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने गए हैं वहाँ। नहीं तो प्रचार कोई भी किसी का करे, आप उससे आरजेडी को क्या दिक्कत है ये बताइए ना। नहीं, आरजेडी, एक मिनट, राष्ट्रीय जनता दल को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान के विपरीत ये लोग बोल रहे हैं, इसलिए जो है वो हम लोग बोल रहे हैं। जैसे कि तेजस्वी जी कहते हैं संविधान खतरे में है, इन्होंने कहा ना, वही आपको भी डर हो गया है, संविधान खतरे में है, संविधान को रिस्पेक्ट करने का काम आप लोग करते हैं। इन्होंने संविधान की बात करते हैं। अभी यूपी में क्या क्या घटनाएं हुई हैं ये बताएंगी। अब मुसलमानों के यहाँ 3 टाइम जो नमाज अदा होती है, माइक से बोला जाता है, अब उसको कह रहे हैं कि एक ही बार होगा, दोबारा नहीं होगा। ये कौन सा संविधान है? ये कौन सा संविधान है? पूरे विश्व स्तर पे सबसे ज्यादा देश क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के बाद मुस्लिम है, मुस्लिम के बाद छोटे मोटे लोग हैं, तो हिंदू राष्ट्र एक था नेपाल। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र में ले जा करके खत्म कर दिया। तो क्या हिंदू राष्ट्र यूपी में, भारत में बनाएंगे? सर इतनी तकलीफ आपको लाउड स्पीकर के बजने ना बजने से हो रही है, उतनी तकलीफ तब होती है जब ये कहा जाता है कि जागरण जो है वो पूरी रात नहीं चलेगा, जब ये कहा जाता है कि 10 बजे के बाद स्पीकर नहीं चलेगा। अरे यही लोग तो जा करके वहाँ जो है ये मुसलमान के घर में घुस करके झंडा लगाने की क्या जरूरत थी? पूनम जी झंडा लगाने की क्या जरूरत थी? देखिए नेहा जी, झंडा लगाने की जरूरत क्यों नहीं है? आप कहते हैं कि मस्जिद में माइक बजे, माइक आप ऐसे शांति भाव से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, कोई दूसरे को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भगवान अल्लाह ईश्वर को आप मानते हैं तो उनको आप बैठ करके शांति पूर्वक अपनी पूजा प्रार्थना अपना कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि माइक लगाकर या भगवान अल्लाह को जगाने का काम कीजिएगा। अल्लाह यदि है तो आपके शांति भाव से भी आप पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हो तो आपकी अर्जी सुनते हैं। ठीक, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। चलिए ठीक, वो आप ही को भगवान बुद्धि और ज्ञान दे ताकि आप सीखे और जाने। नहीं, आप लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान को जब जरूरत होता है आप लोग पैर कर रहने का काम करते हैं। और ये जितने नेहा जी, ये आरजेडी और ये कांग्रेस के जितने लोग हैं ना सनातन के विरोध करते हैं। और जब वोट बैंक की स्थिति, जब चुनाव आता है तो मंदिर में जाएंगे, सनातन क्या भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग ना? ये अजीब बात है कि सनातन क्या भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है क्या? और जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब सनातन नहीं था क्या? सनातन को क्या भारतीय जनता पार्टी ने संजो के रखा हुआ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो धर्म जाति को मानता है उसको प्रचार प्रसार कर सकता है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। होता था और एक शासन विपक्षी होती थी, तब चुनाव आयोग का नियुक्ति होती थी। आज तो यही लोग कर रहे हैं अपने मन का। ठीक है, ठीक, एक एक करके बात रखे ना। कुछ कहना चाह रही है प्रतिभा जी, बताएं। प्रतिभा जी का, मैं आ रही हूँ उपाध्याय जी, थोड़ा सा धैर्य रखा करिए ना। देखिए थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। हाँ बोले, लेकिन सही बोले तभी मैं विश्वास करूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलने दूंगा उनको। सर आप सुनेंगे तभी तो सामने वाला बोलेगा। सर आप सुनते ही नहीं है, आप अपने ही बोलने से मतलब रखते हैं, ऐसे नहीं होगा ना। अब सही और गलत तो आप तय नहीं करेंगे ना उपाध्याय जी? नहीं गलत आप तय नहीं करेंगे ना सर, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है? बोलने तो दीजिए एक बार। गलत तो नहीं आप एक मिनट रुकिए, आप सुनिए अब थोड़ा सा। प्रतिभा जी बताएं। मेरा सवाल उपाध्याय जी से है, नेहा जी पूछिए उनसे कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा कहने आते हैं तो उनके पार्टी के लोग या उनके घर की महिलाएं कोई उनका कथा सुनता है कि नहीं? तो कथा सुनने जाता है कि नहीं, या उससे पढ़ेंगे उनको? किस तरह से सवाल है बताइए। हमसे सवाल है तो सुन लीजिए। कथा होती है तो घर में होती है, वो कथा नकली कथा नहीं सुनने जाता कोई। कथा घर में होती है और बड़े आराम से सुना जाता है। भगवान भी नकली असली हो गए, कथा भी असली नकली हो गई। शब्द को वापस लीजिए। इस तरह से कथा पर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। अपनी शब्दों को वापस लीजिए। कोई कथा करने आ रहा है तो गलत कर रही है, आप गलत बोल रहे हैं। आप अपने शब्द को वापस लीजिए। वापस लीजिए, मैं नहीं कह सकता। नहीं, आप अपने शब्द को वापस लीजिए। आप गलत नहीं बोल सकते हैं। आप गलत बोल रही हैं।
इसके पहले आप लोगों ने क्यों नहीं कथावाचक कराया? आप किसी भी धर्म जाति पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं किसी धर्म पे नहीं, मैं हर धर्म, यह देश हर सर्वधर्म संभाव का है। आपने भी कहा है इस चीज को। तो मैं किसी धर्म पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं मान रहे इस चीज को। आप किसी को मार कर रहे हैं, स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, ये नकली और असली कथा में क्या अंतर है? ये क्या अंतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ये नहीं समझ में आया ना उपाध्याय जी। क्या होता है और नकली क्या होता है, इनको बताने की जरूरत है। परिस्थिति में कथा कराने की क्या जरूरत है? कहाँ पे कथा कराने की? आप रोक लगाइएगा क्या? जो कथा हो रही है बागेश्वर बाबा की, क्या जरूरत है इधर कराने की? नहीं तो सर ये आप तय थोड़ी ना करेंगे उपाध्याय जी कि कहाँ होगी कथा, कैसे होगी, कब होगी? ये उपाध्याय जी तय करेंगे या आरजेडी तय करेगी? कोई तय नहीं करेगा सर। नया जी तो फिर उपाध्याय जी अपना कोई फील्ड दे दे कथा के लिए। चलिए, वक्त की कमी है मेरे पास, इस डिबेट को मैं और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।